कुणाल सर की वीडियोस, ऑब्वियसली इकोनॉमिक्स तो बहुत ज़रूरी है। इकोनॉमी मेरा वीकेस्ट सेक्शन भी है, तो सर की व्हेन आई केम टू दिल्ली तो मुझे ये लगा कि यार बहुत सारी चेंजेस आने चाहिए हमारे इंडियन कल्चर में जो नहीं है। अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहो। गेम ऑफ डिसिप्लिन। ऐसे काम नहीं चलेगा। तो अगर हमें सर्विस के अंदर जाके सर्विस को ठीक करना है तो एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन यही है जिस हिसाब से हम अपने देश के लिए सर्व कर सकते हैं। मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास पावर है तो आई थिंक जो विजन मेरा है फॉर द सोसाइटी, आई कैन लेट दैट हैपन। हेलो एवरीवन, माय नेम इज निकिता एंड वेलकम टू अनअकैडमी। मैं हूँ यहाँ पे दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और जैसे कि पूरे साल दिल्ली यूनिवर्सिटी पूरे चर्चे में रहती है, लेकिन अब कोई अलग कारण है। डीयू के फाइनल ईयर के पेपर चल रहे हैं और बच्चे बाहर निकल रहे हैं। हम उनसे पूछते हैं उनके फ्यूचर प्लान्स के बारे में और यूपीएससी के बारे में कि कितने कौन यूपीएससी में इंटरेस्टेड है और क्या उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू कर दी है कि नहीं की है, या कोई अगर उनके कोई और प्लान है तो उनके बारे में भी जानेंगे। तो फॉलो मी। व्हाट मेड यू सो इंस्पायर्ड? क्यों आप करना चाहते हो? क्या इस सर्विस के बारे में आपको अट्रैक्ट करता है? एक्चुअली गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम माय बिग ब्रदर। ओके। वो भी यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिंस 2 years। actually earlier it was my father's dream. Okay. So he introduced me to UPSC in first instance, and then I go through the syllabus. Then there was a sociology optional subject. When I went through that syllabus, that I got attracted to that particular subject, sociology. ओके, तो ऐसी कोई पर्सनालिटी है सिविल सर्विसेज में, कोई अभी जो ऑफिसर हैं जो आप जिनसे आप इंस्पायर होते हो और मोटिवेट होते हो? एस जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सेम। There is this officer Sachin Atulkar sir. He is posted in MP IPS officer. So he is my inspiration. Like वो IPS officer है, मुझे भी IPS बनना है, तो मुझे पर्सनली मैं देखती हूँ उनको कि फ्यूचर में मैं भी इन्हीं की तरह लाइक लगूंगी, थोड़ी सी पावरफुल। वो मुझे बड़े लगते हैं, दमदार। एक्चुअली मेरे टीचर थे व्हेन आई वाज इन 11, सो उस टाइम पे बहुत होता था ना कि आपको क्या करना है, टीचर्स बहुत पूछते थे, तो आई वाज नॉट हैविंग एनी आइडिया। तो उसके बाद फिर काउंसलिंग वगैरह भी रही, तो टीचर्स ने ही थोड़ा सा मोटिवेट किया था कि हाँ आप लोग मतलब तुम इस फील्ड में ट्राई करके देखो। एंड व्हेन आई जस्ट ट्राई टू रिसर्च अबाउट दैट, इट काइंड ऑफ इंटरेस्टेड मी। तो फिर मैंने इसी में थोड़ा थोड़ा करना शुरू किया, फिर अभी मुझे उसी में इंटरेस्ट है मोर देन माई सब्जेक्ट। मुझे मेरे 9th क्लास में हुआ था कि मुझे डिप्लोमेट बनना है, मतलब अपना एम्बेसडर बनना है, क्योंकि एम्बेसडर उस टाइम पे मैं पढ़ रहा था इस बारे में। तो उनके बारे में मैं कि एक बहुत ही अच्छी जॉब है, वहाँ पर तुम अपनी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो दूसरी कंट्री में, वहाँ पर तुम ही हो जो भी हो उस अपनी कंट्री के साइड से। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा, मतलब बहुत इंस्पायर करा उस चीज़ ने। तो उसके लिए उसी टाइम से मैं व्हाट रियली अट्रैक्ट्स यू? क्या आपको इतना अट्रैक्ट करता है इस सर्विस में? मैं चाहती हूँ कि अगर मेरे पास पावर है तो आई थिंक जो विजन मेरा है फॉर द सोसाइटी, आई कैन लेट दैट हैपन। Uniform. I want to become the IPS officer, not IAS. So Okay. the uniform attracts me the most. अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन फॉर 15 मंथ जो कि वर्थ है 49,999 रुपीज़ का, अब उसके प्राइसेस रिड्यूस करके मात्र 24,999 कर दिए गए हैं, विच हैज़ बीन द लोएस्ट एवर। और ये ऑफर केवल लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है, तो आप अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। Like my mother was like, she forced me a lot to try for UPSC, but I was like, I took science in +2, so it's a lot of work. You have to dedicate yourself. It's a lot of work. Like there is the respect factor on the power factor that you get, but you have to put in some work. It's like not a piece of cake. So Also everybody has different dreams, and you should pursue your own dream, right? Power, our decorum, our respect in society, and lot of things. And Just power, I believe what attracts me to UPSC is actually it's the power to change the system if you have, because you are sitting at one of the elite positions of the country. So I believe yes, you can do some changes, because as Gandhi said, be the change that you wish to see in the world. So it gives you a one step further exposure to do it. तो जैसे लोग ग्रेजुएशन के बाद प्रिपेयर करते हैं, सो हाउ यू गॉट योरसेल्फ प्रिपेयर्ड कि नहीं मुझे पहले से करना है? नहीं, ऐसा कोई वो हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि ग्रेजुएशन के बाद ही स्टार्ट करना है। जैसे ही आपको रियलाइज़ होता है कि आपको यूपीएससी में जाना है, तो आप तभी से आपको प्रिपेयर करना स्टार्ट करना होगा। ग्रेजुएशन के बाद तो बहुत लेट हो जाता है, बिकॉज ऑब्वियसली आप और लोगों से 3 to 4 आवर्स पीछे रह जाते हो। मुझे लगता है आइडियल टाइम आपको 12th के बाद से स्टार्ट कर देना चाहिए, सो दैट आप अपनी NCERTs और जो बेसिक है ना वो आपका कॉलेज टाइम में क्लियर हो जाता है, प्लस आंसर राइटिंग स्किल आप डेवलप कर सकते हो उस टाइम पे।
उसके बाद आप मॉक्स लगाना स्टार्ट कर सकते हो। तो आपका ये जो 3 इयर्स का टाइम है ना, ये आपके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है प्रिपेयर करने के लिए। सो अभी आप कितने टाइम से तैयारी कर रहे हैं? इट्स ऑलमोस्ट 2 years नाउ। तो आपने अभी कोई अटेम्प्ट नहीं दिया? नो, नॉट येट। सो कौन सा अटेम्प्ट देने वाले हैं आप? Next year, I'll appear next year because this year I was in MSc, so I'll like take a 1 year break, drop, then I'll appear for the next year. ओके, तो क्या तैयारी कर रहे हैं? हाउ यू नो मैनेज योर टाइम, बिकॉज यू आर ऑल्सो यू आर डूइंग योर ग्रेजुएशन एंड यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी, सो हाउ यू मैनेज योर टाइम? एक्चुअली होता क्या है ना, अर्ली मॉर्निंग मेरे को 3 से 4 आवर्स का जो स्लॉट है वो मेरे को लाइब्रेरी में लगाना ही पड़ता है मैनेज करने के लिए। देन कॉलेज के बाद इवनिंग में 6 to 7 आवर्स का स्लॉट, तो ये करते करते लमसम मेरे 8 to 9 आवर्स मैनेज हो जाते हैं पर डे के अभी। बट आई एम होपिंग कि कॉलेज के बाद थोड़ा ज़्यादा 2-3 आवर्स और मैनेज हो जाएँ, बिकॉज 8 to 9 आवर्स में तो मेरा सिलेबस नहीं कवर अप हो पा रहा है। सो दिस इज़ द ओनली वे, दैट्स वाई मैं 1 ईयर का ड्रॉप लेने के बाद ही नेक्स्ट ईयर अपीयर होने का प्लान करूँ। According to me also, attending regular classes and passing each semester successfully is more than enough to excel an exam like exam, TFIR and many more. कोई ऐसे अभी करंट ऑफिसर को फॉलो कर रहे हैं आप? Right, like Tina Dabi, and apart from this, Ravi Sihag, that he is also called Air 1. Ravi Kumar Sihag. अच्छा, तो ये बताइए कि आप ऑप्शनल अगर लेंगे तो कौन सा ऑप्शनल लेंगे? PSIR. वाई? Because my mainstream subject is pol science also. Yes, due to which I will pursue PSIR for optional only. I have not decided yet, but I think I will go for sociology. Yeah, I have also not decided yet, but I think I can go for public administration because public administration का काफ़ी मतलब GS1 में GS2 में काफ़ी इन्फ्लुएंस रहता है, तो like we can choose public administration. मैंने जैसे IFS चूज़ किया तो उसमें PSIR बेस्ट ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैं उसी की तरफ परस्यू करना चाहूँ। मेरे लिए तो कनिष्क कटारिया है उनके, क्योंकि मैं भी मैथ्स BSc मैथ्स से हूँ और उनका भी ऑप्शन मैथ्स है, तो मेरा भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि ऑप्शन में मैथ्स हो, तो मुझे तो वही इंस्पायर करते हैं। मैं खासकर मैं तो हिंदी मीडियम से हूँ, मुझे देना हिंदी मीडियम से, लेकिन मुझे कोई मीडियम से कोई परहेज़ नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं सबको सुनता हूँ लगभग। मुझे क्या कहते हैं, अभी पिछले साल वो निकले, क्या कहते हैं, उनका नाम है रवि कुमार सिहाग सर, वो हमारे कॉलेज में भी आए थे, अभी हाल में ही आए हैं, तो मतलब अच्छा खासा उनको लगता है। फिर निशान जैन सर को सुनता हूँ, मतलब उनका भी अच्छा लगता है। गंगा सिंह करके हैं, वो यहाँ पे थे, क्या कहते हैं, राजस्थान से थे, उनको भी सुनता थे, मतलब अच्छा लगता है। उन लोगों का जो एक विचार रहता है, उनकी बात जो रहती है। यूपीएससी बेसिकली होता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर होता है कि पब्लिक को हम कैसे डील कर रहे हैं, तो मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और ऑप्शन लेने का प्रेफर करूँगा। मतलब सिर्फ इसीलिए जो आपने रीज़न बताया, या फिर आपका वैसे भी इंटरेस्ट है, या फिर आपका बैक? बेसिकली तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन पब्लिक डीलिंग हुआ, तो उसमें जब नॉलेज रहेगी तो मैं जान पाऊँगा मतलब कि पर्सन टू पर्सन कैसे डील करना है, या कैसे हर जितने भी समाज में लोग हैं, हर आदमी अलग अलग होता है, उसको कैसे डील करना है, तो बेस्ट रहेगा उसके लिए जॉब के प्रोफाइल के हिसाब से। कौन सी सर्विस आप चूज़ करना चाहेंगे? IPS। IAS। एंड रीज़न? बस थोड़ा एक वो मोटिवेशन है वर्दी पहनने का जो है IPS की। पावर। स्पेशली पावर, बिकॉज IAS में पावर बहुत होती है, हर कोई इसी पावर के लिए करेगा। बेसिकली इंडिया की पॉवर्टी, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम जिस लेवल का है ना, अगर हम बैठ के सिर्फ ये सोचते रहे ये चीज़ें ठीक होगी नहीं होगी, ऐसा काम नहीं चलेगा। तो अगर हमें सर्विस के अंदर जाके सर्विस को ठीक करना तो एग्ज़ाम क्रैक करना पड़ेगा। बेस्ट ऑप्शन यही है जिस हिसाब से हम अपने देश के लिए सर्व कर सकते हैं। तो कौन से टीचर है जिनको आप फॉलो करते हो अनअकैडमी पे? डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा एंड मृणाल पटेल, एंड आई ऑल्सो नो मेनी टीचर्स, बट आई एम नॉट सुदर्शन गुर्जर ऑल्सो। आप अनअकैडमी पे कोई एजुकेटर को फॉलो करते हैं? डॉक्टर सिद्धार्थ अरोरा, ही इज़ एन एडवोकेट। नहीं, ऐसे बेसिकली स्पेसिफिक तो किसी को नहीं, लेकिन जो वीडियो अच्छी लगती है मतलब किसी भी टीचर्स की, वो देख लेता हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी अच्छी वीडियोस आती हैं, इसलिए इन्फॉर्मेटिव रहती है, कुछ जैसे एक्स्ट्रा गाइडलाइन भी मिल जाती है। तो अगर अनअकैडमी से आपको हेल्प चाहिए और इनिशियल स्टेज पे, तो आप क्या हेल्प मांगेंगे ताकि हम उस पर काम मतलब कर सकें? अनअकैडमी बेसिकली जो हमारा आंसर राइटिंग का है और प्रीलिम्स के लिए जो मॉक टेस्ट आते हैं, बस वो मेन है कि मॉक टेस्ट बेस्ट हो, आंसर राइटिंग में कैसे आंसर लिखना है, क्या पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ हेल्प हो जाए तो बस।
तो जैसे लोग बहुत अपने साल दे देते हैं इस यूपीएससी में, तो आपको वो डर नहीं लग रहा, या आपने अपना कोई बैकअप प्लान बना के रखा है? डरना क्या, एक बार प्रिपेयर करके देना है सही से, 1 या 2 अटेम्प्ट, उतना टाइम देना, फिर बाकी तो हम कुछ और करते साथ भी आप दे सकते हैं। आप देख सकते आज भी जितने भी टॉपर हैं सब बेसिकली जॉब करते करते ही निकाल रहे हैं, तो 2 अटेम्प्ट अच्छे से दे देना, फिर उसके बाद अपना कुछ करके बैकअप और भी जॉब से करने के लिए वो ज्वाइन करके वो कर सकते हैं। दोस्तों अनअकैडमी करा रहा है UAIPMT यानी अनअकैडमी यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024 9 जून 2024 को, और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा और जिसमें आपको मौका मिलेगा देश के सबसे बड़े एस्पिरेंट्स के पूल के साथ पार्टिसिपेट करने का और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें अब 2 हफ्तों से भी कम का टाइम बचा है। दोस्तों इसका GS टेस्ट होगा 9:30 AM to 11:30 AM एंड CSAT का टेस्ट होगा 2:30 PM to 4:30 PM ऑन द सेम डे। और तो और दोस्तों इस टेस्ट के टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्सेस और टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर 1 मंथ। तो दोस्तों आज ही एनरोल कीजिए एंड दीजिए ये एग्जाम 9 जून को, वो भी अपने घर से बिना इस भयानक गर्मी में बाहर जाए। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। यूपीएससी ऐसा इसका प्रिपरेशन है, इसमें किसी एक संस्था के उपयोग से नहीं होने वाला है। इसमें अनअकैडमी हुआ और जो संस्थाएं हैं सभी की भूमिका होती है। और हम जो है गूगल पे पता नहीं कितने वेबसाइट अनअकैडमी का है उसको भी फॉलो करते हैं। किसी टॉपिक को अगर सर्च किए बहुत बेहतरीन तरीके से समझाया गया रहता है उसमें, तो उससे जो है नोट्स वगैरह बना लेते हैं। और जो है सर कई हैं यूट्यूब पर जो है वीडियो अनअकैडमी का देख लेते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाते हैं। तो अनअकैडमी एक बेहतरीन संस्थान है जो इसमें बहुत ज़्यादा भूमिका हेल्प करता है। सो आपका कभी इंटरेस्ट एडमिनिस्ट्रेशन में या इनमें कभी नहीं आया, या फिर यू नो इफ आई वुड से या एग्जैक्टली? जी नहीं। क्यों? यूपीएससी आई मीन बहुत सारे देखते हैं IAS बनने का, और हंसराज से भी और हिंदू कॉलेज से तो काफ़ी बच्चे आए हैं, आई मीन टॉपर्स आए हैं। सो आपने कभी सोचा नहीं ऐसे? No, actually, like where we belong, like it's a totally different side. So never thought about it, and quite inspired from those who pursue in our college. I see many of them preparing for it in our library and in many others. Like we have most of the alumni pursuing IAS, and they have been renowned in their segment. So it's a quite good. We feel inspired by it, but at present we are not into it. And you? Like we are more of a corporate people, so we are not interested in administration or any such government job. Like we really appreciate them, but we are not into that. So yeah. Okay, so तो आप किसका एग्जाम दे रहे हैं अभी? मेरा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एग्जाम है, तो उसी एग्जाम देने आऊँगा। तो क्या है आपके फ्यूचर प्लान्स, क्या है? नथिंग, अभी तो बस एग्जाम देना है। एंड अभी पैनासोनिक कंपनी में वर्क कर रहा हूँ मैं। आफ्टर दैट मैं MBA प्लानिंग करने को सोच रहा हूँ। कभी आपने UPSC या IAS का सोचा है? नहीं, अभी फिलहाल तो कोई नहीं सोचा मैंने। तो एक्चुअली हम अनअकैडमी में हैं और वी हैव मल्टीपल यू नो वी प्रिपेयर स्टूडेंट्स फॉर मल्टीपल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, सो UPSC इज आल्सो वन ऑफ देम। सो अगर IAS में अगर आपका इंटरेस्ट हो तो IAS का वैसे आपने कभी देखा है कोई IAS ऑफिसर या उनको एडमायर करते हो? या मैंने देखा है उन्हें, एंड मेरे रिलेटिव में भी है। सो बट मेरे को अभी माइंड में आया नहीं कि मैं कभी उसके प्रिपेयर करूं। बेसिकली अभी तो फिलहाल MBA करने की कोशिश, MBA की प्लानिंग चल रहा है। Why MBA? बिकॉज मार्केटिंग में थोड़ा इंटरेस्ट है मेरे को, दैट्स व्हाई। एडमिनिस्ट्रेशन में नहीं है? नहीं। चलो, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू। You all of you going to pursue MBA, so उसके लिए क्या what you have planned? So actually for me, I've not thought of pursuing MBA. Like I'm going to get into some placements, like some job which have been received from a college. So after experiencing like 2 or 3 years gain, after that I can think of MBA, but not at present. And I'll be giving CAT this. So अभी इससे प्रिपरेशन तैयारी शुरू हो गई है और नहीं, have you I'll start after my college, like after June. Yeah. Same, after exams I will start preparation. So you guys have not thought of giving any other competitive government exams? No, like all MBA exams only, not government exams. चलो, और one word for UPSC. Consistency.
वन वर्ड तो नहीं, बट एस्पिरेंट्स आई थी तो उसमें लिखा था पेशेंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन। ये तीन वर्ड्स मेरे लिए, मैंने ये चीज़ को बहुत फॉलो किया है कि पेशेंस चाहिए, परसिवरेंस होना चाहिए, डेडिकेशन होना चाहिए, तभी आपका यूपीएससी हो सकता है। लेकिन दोस्तों, इससे पहले हम इस वीडियो में आगे बढ़े, मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों, अनअकैडमी जो कि इंडिया का बेस्ट प्लेटफॉर्म है फॉर यूपीएससी प्रिपरेशन, उसने अपने यूपीएससी सब्सक्रिप्शन के प्राइसेस ड्रास्टिकली रिड्यूस कर दिए हैं। अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी सब्सक्रिप्शन फॉर 15 मंथ जो कि वर्थ है 49,999 रुपीज़ का, अब उसके प्राइसेस रिड्यूस करके मात्र 24,999 कर दिए गए हैं, विच हैज़ बीन द लोएस्ट एवर। और ये ऑफर केवल लिमिटेड पीरियड के लिए वैलिड है, तो आप अभी जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, अनअकैडमी करा रहा है UAIPMT यानी अनअकैडमी यूपीएससी प्रीलिम्स मॉक टेस्ट 2024 9 जून 2024 को, और ये मॉक टेस्ट बिल्कुल यूपीएससी प्रीलिम्स के लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होगा, और जिसमें आपको मौका मिलेगा देश के सबसे बड़े एस्पिरेंट्स के पूल के साथ पार्टिसिपेट करने का और अपनी परफॉर्मेंस को एनालाइज करने का बिफोर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, जिसमें अब 2 हफ्तों से भी कम का टाइम बचा है। दोस्तों, इसका जीएस टेस्ट होगा 9:30 AM to 11:30 AM एंड सीसैट का टेस्ट होगा 2:30 PM to 4:30 PM ऑन द सेम डे। और तो और दोस्तों, इस टेस्ट के टॉप 500 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा फ्री प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज का एक्सेस, और टॉप 10 पार्टिसिपेंट्स को मिलेगा अनअकैडमी का यूपीएससी सब्सक्रिप्शन फ्री फॉर 1 मंथ। तो दोस्तों, आज ही एनरोल कीजिए एंड दीजिए ये एग्जाम 9 जून को, वो भी अपने घर से बिना इस भयानक गर्मी में बाहर जाए। ऑल द लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन एंड मिलते हैं आपसे ऐसे ही एक और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।